नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक पद की व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। आइए सबसे पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, फिर शब्दार्थ, संदर्भ और प्रसंग बतलाते हुए मैं इस पद की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। भ्रमर गीत के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वाचन। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग गए लय, मथुरा जब ही सिधारे, ना तरु कहाँ जोग हम छाड़े ही, अति रुचि कै तुम ल्याए। हम तो झकती श्याम की करनी, मन लय जोग पठाई, अजहू मन अपनो हम पावे, तुम तय होई तो होई, सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहीं करेंगी सोई। आइए उपरोक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत न हो। सबसे पहले शब्दार्थ। शब्दार्थ। उद्धव यानी श्री कृष्ण के परम मित्र, मन यानी दिल या हृदय, हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, संग यानी साथ, जब ही यानी जब, सिधारे यानी जा रहे थे, नातरु यानी नहीं तो या अन्यथा, जोग यानी योग, अति रुचि यानी बहुत प्रेम से, लियाए यानी लाए, झकती यानी झक मारती हैं, श्याम की करनी यानी श्री श्याम के कारण हुआ, मन लय यानी मन लेकर, जोग पठाए यानी योग भेजना, अजहू यानी आज भी, मन अपनो हम पावे यानी हम अपना मन पा सकते हैं, तुम तय होई तो होई यानी यदि तुम चाहोगे तो हो जाएगा या हो सकता है, शपथ यानी कसम या सौगंध, कोटि यानी करोड़, तिहारी यानी तुम्हारी, करेंगी यानी करूंगी, सोई यानी वही जो आपने कहा था। आइए शब्दार्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक, यहां पर आप पाठ्यपुस्तक का नाम दे सकते हैं, के पाठ भ्रमर गीत के पद नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि हैं तथा ये प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में जब उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कहता है, तब गोपियां अपनी विरह व्यथा तथा अपनी विवस्था का वर्णन करते हुए उद्धव से श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए मन को
वापस करने के लिए विनती करती है ताकि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सके। परंतु गोपियां उद्धव के समक्ष ऐसी शर्त रख देती है कि उद्धव से कुछ कहते नहीं बनता है। इस प्रकार इस पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों का विरह वर्णन बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं दो दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या। पहली दो पंक्ति। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, रथ चढ़ाई हरि संग गए लय, मथुरा जब ही सिधारे। उद्धव यानी यहां पर श्री कृष्ण के परम मित्र, मन यानी हृदय, हाथ हमारे यानी अपने हाथ में, हरि यानी श्री कृष्ण, संग यानी साथ, जब ही यानी जब, सिधारे यानी जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे। अर्थ एकदम साफ है। आप जानते ही हैं उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र थे। एक दिन जब उद्धव मौका निकालकर गोपियों को श्री कृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कहते हैं तो गोपियां उनसे यह बात कहती है कि उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, यानी हे उद्धव हमारा मन हमारे पास नहीं है। महाकवि सूरदास कहते हैं कि उद्धव जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कहता है तब गोपियां अपनी विरह व्यथा तथा अपनी विवस्था का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया है। मैं आपसे विनती करती हूं कि आप श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए मन को वापस करवा दें। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम क्या कहें और अब हम क्या करें? मन तो एक ही होता है और हमारा मन अब हमारे पास नहीं है। हमने अपना मन तो श्री कृष्ण को दे दिया है, फिर हम भला किस मन से निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करें? किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? हम किस मन से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करें? अगली पंक्ति देखिए। रथ चढ़ाई हरि संग गए लय, मथुरा जब ही सिधारे। अर्थात हे उद्धव, जब श्याम मथुरा जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? रथ पर चढ़कर जब श्याम मथुरा जा रहे थे तभी वे हमारे मन को भी अपने साथ लेकर मथुरा चले गए। अब हमारे पास दूसरा मन तो है नहीं जिसके आधार पर हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करें, क्योंकि अब हमारे मन पर तो श्री कृष्ण का अधिकार है। जब हमारे मन पर हमारा अधिकार ही नहीं है, जब हमारे पास हमारा मन ही नहीं है, तो हम किस मन से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? अब अगली दो पंक्तियां देखिए। ना तरु कहाँ जोग हम छाड़े ही, अति रुचि कै तुम ल्याए। हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। ना तरु यानी नहीं तो या अन्यथा, जोग यानी योग, अति यानी बहुत, रुचि यानी बहुत पसंद करके, अति रुचि यानी बहुत प्रेम से, ले आए यानी लाए, झकती यानी झक मारती हैं, श्याम की करने यानी श्री कृष्ण के कारण ही यह सब हुआ। मन ले यानी मन लेकर, जोग पठाए यानी योग को उन्होंने भेजा, यानी योग भेजना। आज हूं यानी आज भी। गोपियां उद्धव से अपनी विरह व्यथा तथा अपनी व्यवस्था का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम अपने मन की बात को तुम्हारे सामने कैसे रखें? जिस योग को तुम हमारे लिए इतने दूर से, बल्कि इतनी रुचि और प्यार से लेकर आए हो, उसे भला हम
किस प्रकार अपनाएं, उसे भला हम किस प्रकार सीखें। हे उद्धव, अब हम तुमसे क्या कहें? हमारे पास हमारा मन तो है ही नहीं। हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। अन्यथा जिस योग को तुम इतने प्यार से, बल्कि इतनी रुचि से और प्यार से हमारे लिए लाए हो, उसे भला क्या हम इस प्रकार बिना सीखे ही छोड़ देती? हम गोपियां तो अवश्य ही उसे अपना लेती, परंतु हम करें तो क्या करें, क्योंकि हमारा मन तो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। गोपियां अपनी व्यवस्था को यहाँ उद्धव के सामने इस तरह से प्रस्तुत करती है कि उद्धव कुछ कह नहीं पाता है, उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। अब अगली पंक्ति देखिए। हम तो झकती श्याम की करनी, मंदले जोग पठाई। कहने का अर्थ यह है कि सूरदास यहाँ कहते हैं कि गोपियां उद्धव से पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हम अपनी ही करनी का फल भोग रही हैं। भला हमने क्यों अपने मन को श्री कृष्ण के साथ जाने दिया? क्यों अपने मन को उनके हाथों सौंप दिया? हमें अपने मन को, बल्कि अपने हृदय को अपने ही पास रखना चाहिए था। यदि सचमुच हमारे पास हमारा मन होता तो योग को हम अवश्य स्वीकार कर लेती, अर्थात अपने मन को श्याम को देने के कारण ही आज हमें यह सब दंड मिला है। आज हमें उनके विरह की आग में जलना पड़ रहा है। हे उद्धव, सच मानना। हे उद्धव, मेरी बात पर गौर करना। हम तो श्याम की करनी के लिए ही झक मार रही हैं, यानी आज हमें श्याम के कारण ही हमें यह दंड मिला है। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। अजहू मन अपनो हम पावे, तुम तय होई तो होई, सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहीं करेंगी सोई। अजहू यानी आज, मन अपनो हम पावे यानी हम अपना मन पा सकते हैं, या अपना मन यदि हमें मिल जाए। तुम तय होई तो होई यानी यदि तुम चाहोगे तो हमें अपना मन फिर से मिल जाएगा। शपथ यानी कसम या सौगंध, कोटि यानी करोड़, तिहारी यानी तुम्हारी, करेंगी यानी करूंगी, सोई यानी वही जो आप कहेंगे। अर्थात गोपियां यानी हे उद्धव, हम गोपियां फिर भी तुमसे आग्रह कर रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से प्रयत्न करके देखो। शायद तुम्हारे प्रयत्न से हमारा मन वापस मिल जाए, जो श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा लेकर चले गए हैं। यदि तुम प्रयास करोगे तो हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा। यानी हे उद्धव, इतना विश्वास हम तुम्हें अवश्य दिलाती हैं कि यदि हमारा मन वापस मिल जाएगा तो हम निर्गुण ब्रह्म को अवश्य स्वीकार कर लेंगी। हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना अवश्य करने लग जाएंगी। अगर हमें अपना मन वापस मिल जाता है तो हम खुशी खुशी से हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लग जाएंगे, हम उनकी भक्ति करने लग जाएंगे। गोपियां दरअसल उद्धव के सामने ऐसा प्रस्ताव रख देती है कि उद्धव कुछ कह नहीं पाता है। अब अगली पंक्ति देखिए। सूर शपथ हमें कोटि तिहारी, कहीं करेंगी सोई। यानी हे उद्धव, देख लो, तुम प्रयत्न करके एक बार देख लो, हो सकता है तुम्हारे प्रयास से कुछ चमत्कार हो जाए। यानी महाकवि सूरदास यह कहना चाहते हैं कि हे उद्धव, यदि तुम हमारे मन को श्री कृष्ण से वापस ला दो तो हम करोड़ों बार कसम खाकर यह कहती हैं कि तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, हम वैसा ही करेंगे। हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना शुरू कर देंगी। दरअसल गोपियां इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उद्धव उनके मन को
श्री कृष्ण से वापस नहीं ला सकते हैं। यानी उद्धव गोपियों के चुराए गए मन को किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए वे इस शर्त को उद्धव के सामने रख देती है कि यदि उद्धव इसमें सफल हो जाएं तो वे उद्धव की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। इस प्रकार इस पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों का विरह वर्णन बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है। साथ साथ गोपियां कितनी चतुर है, कितनी वाक्पटु है, इसे भी दर्शाने का प्रयास किया है। उद्धव उनकी वाक्पटुता के सामने नतमस्तक हो जाता है। आइए व्याख्या करने के बाद मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विशेष प्रस्तुत पद में गोपियां अपनी विरह व्यथा तथा व्यवस्था का वर्णन करते हुए उद्धव से श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए मन को वापस करने के लिए विनती कर रही है। इस पद में गोपियों की चतुराई झलकती है। इस पद में गोपियों का विरह वर्णन है। इस पद में अनुप्रास अलंकार है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है तथा यहाँ पर करुण रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। आशा करता हूँ आप इस व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।